दोस्तों, आप जानते ही हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है। असल में पानी ही नहीं बल्कि कोई भी लिक्विड जब वेपर में बदलता है तो उसे काफी सारी हीट की जरूरत होती है, जिसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। इसीलिए जब आप अपना मुंह धोते हैं या आपको पसीना आता है और वो पानी जब सूखता है तो आपको ठंडा महसूस होता है, क्योंकि जब पानी सूखता है तो वो वेपर में बदल जाता है और वेपर में बदलने के लिए उसे जो हीट चाहिए या कहे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए वो उसे मिलती है आपके गालों से। इसीलिए वेपर में से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड में से बाहर निकल जाती है तो वो वापस लिक्विड में बदल जाता है। एसी में भी लिक्विड होता है जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं और कमरे को ठंडा करने के लिए ये ठीक इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को गर्म कमरे में एक पाइप के जरिए फ्लो करवाया जाता है। इस पाइप को इवापोरेटर कहा जाता है और इसमें लो प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ये प्रेशर इतना लो होता है कि इस प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं सकता और इसीलिए इसे इवापोरेट होना ही पड़ता है। और जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापोरेट होता है तो उसे इवापोरेशन के लिए बहुत सारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत पड़ती है और ये हीट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है कमरे के एयर से। हीट आसानी से रेफ्रिजरेंट तक ट्रांसफर हो सके इसीलिए हम एक पंखे की सहायता लेते हैं। असल में ये रेफ्रिजरेंट की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जिसके कारण कमरे की हवा ठंडी हो जाती है। इवापोरेट होने के बाद रेफ्रिजरेंट गैस में बदल जाता है और कंप्रेसर में चला जाता है। एसी में कंप्रेसर दो काम करता है। पहला और कम महत्वपूर्ण काम रेफ्रिजरेंट को पाइप में फ्लो करवाना। दूसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ाना। जी हाँ, आप अपने अनुभव से ही जानते होंगे, जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अगर आपने कभी साइकिल में इस चाइनीज वाले पंप से हवा भरी है तो आपको पता होगा इसका ऊपरी वाला पोर्शन गर्म हो जाता है। यहाँ पर भी यही काम एसी का कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर इवापोरेटर से आती हुई ठंडी गैस का प्रेशर इतना बढ़ा देता है कि इसका टेम्परेचर कमरे के बाहर मौजूद सराउंडिंग टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाता है। अब क्योंकि इस हाई टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है, इसीलिए इसमें से हीट सराउंडिंग में फ्लो होने लगती है, या यूँ कहें कि ये गैस ठंडी होने लगती है। और इस हीट फ्लो प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एक पंखे का सहारा लिया जाता है। और जब इस गैस बन चुकी रेफ्रिजरेंट में से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बाहर निकाली जाती है तो ये वापस लिक्विड में बन जाता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कंडेंस होने के बाद भी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और अगर इसे ऐसे ही कमरे में भेज दिया तो कमरा कभी ठंडा नहीं हो पाएगा। पर फिर हमने इसे कंडेंस किया ही क्यों? हमने इसे कंडेंस इसलिए किया है क्योंकि अब हम इसे कमरे के अंदर इवापोरेट करके कमरे की गर्मी को एब्जॉर्ब करेंगे। पर इसे ऑपरेट करने के लिए हमें इसकी प्रेशर को कम करने की जरूरत होती है और ये काम करता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व पाइप में एक बहुत ही पतला रास्ता होता है और इसी पतले से रास्ते से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अचानक से बहुत कम हो जाता है। इस अचानक से हुए प्रेशर ड्रॉप की वजह से कुछ रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में ही इवापोरेट हो जाते हैं और इस दौरान इवापोरेशन के लिए इसे जो हीट चाहिए वो ये खुद रेफ्रिजरेंट से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसीलिए एक्सपेंशन वाल्व के साइड से ज्यादा प्रेशर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाता है और दूसरी तरफ से कम प्रेशर पर ठंडा लिक्विड का और वेपर का मिक्सचर बाहर निकलता है। कुछ वैसे ही जैसे स्प्रे बोतल में से पानी और वेपर का ठंडा मिक्सचर बाहर निकलता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर कम होने की वजह से लिक्विड वेपर में कैसे बदल जाता है। इसके बाद रेफ्रिजरेंट कमरे के अंदर इवापोरेटर पाइप में चला जाता है और बाकी का लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापोरेट हो जाता है और कमरे की गर्मी एब्जॉर्ब करता है और ये साइकिल इसी प्रकार चलता रहता है। अब आप एसी का तो वर्किंग प्रिंसिपल समझ ही गए हैं, तो आइए हम देखते हैं एक रियल एसी में कौन से पार्ट होते हैं। अगर आपने कभी एसी देखा होगा तो आपको पता होगा एसी में दो हिस्से होते हैं, कंप्रेसर और कंडेंसर। कंडेंसर कमरे के बाहर वाले हिस्से में लगे होते हैं, वहीं इवापोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व कमरे के अंदर वाले हिस्से में लगे होते हैं। इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट इवापोरेट होने के बाद एक पाइप के द्वारा बाहर वाले हिस्से में रखे कंप्रेसर में चला जाता है। कंप्रेसर इसे कंप्रेस करके इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाकर कंडेंसर में भेज देता है, जहां पर हीट रेफ्रिजरेंट में से सराउंडिंग में चली जाती है। रेफ्रिजरेंट कंडेंस होकर लिक्विड में बदल जाता है। इसके बाद ये गर्म लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक पाइप के माध्यम से कमरे के अंदर वाले हिस्से में चला जाता है, जहां पर ये लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व से पास होता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट एक पतली जगह से पास होता है
दूसरी तरफ लो प्रेशर होता है। इवापोरेटर के एग्जिट पर एक टेम्परेचर डिटेक्टर लगा होता है। इसके अंदर एक गैस भरी होती है। जैसे ही इवापोरेटर का एग्जिट टेम्परेचर बढ़ता है, डिटेक्टर के अंदर मौजूद गैस का प्रेशर भी बढ़ जाता है और ये गैस इस स्प्रिंग पर दबाव बनाती है, जिसके कारण वाल्व खुल जाता है और ज्यादा रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में जाने लगता है और कमरे की कूलिंग बढ़ जाती है। जब कूलिंग बढ़ जाती है तो डिटेक्टर का टेम्परेचर घट जाता है और इसके अंदर की गैस का प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसके कारण वाल्व कुछ हद तक बंद हो जाती है और इस प्रकार रेफ्रिजरेंट का फ्लो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता रहता है। कमरे की गर्म हवा को इवापोरेटर पाइप के ऊपर से फ्लो करवाया जाता है, वहीं रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा होता है और इवापोरेट होकर हवा की गर्मी एब्जॉर्ब करता है। एसी में सिलेंड्रिकल टाइप का पंखा इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये कम जगह घेरे। हवा में मौजूद वेपर जब पाइप के संपर्क में आता है तो वो कंडेंस होकर लिक्विड में बन जाता है और इसी पानी को एक पाइप के माध्यम से कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है।